स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब 8 और शिक्षकों की फर्जी बहाली का मामला सामने आया है। फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी के अलावा विभूतिपुर के अलग अलग विद्यालयों में 8 शिक्षकों को फर्जी तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके वेतन भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद तो ये तय माना जा रहा है कि इस खेल में शिक्षा विभाग की मिलीभगत से माफिया ने बड़ा खेल किया है। तो एक के बाद एक खुलासे लगातार हो रहे हैं। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासे हुए हैं वो और हैरान करने वाले हैं। 8 और शिक्षकों की फर्जी बहाली का मामला सामने आया है। आपको बता दें, फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग करवा दिया गया है और उसके बाद वेतन भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस खेल में शिक्षा विभाग की मिलीभगत से माफिया बड़े खेल में लगे हुए हैं। कल इस संबंध में सुनवाई की गई थी। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तत्कालीन प्रधान अध्यापक और वर्तमान प्रधान अध्यापक उपस्थित हुए थे। उनसे इस संबंध में परीक्षा की गई है। जो मामला संज्ञान में आया था, उनके द्वारा लिखित रूप से अपना अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद तत्काल रूप से फर्जी चिन्हित शिक्षिका के ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है और अन्य मामलों में अब कार्रवाई अक्सर की जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता संजीव नैपुरी जुड़ गए हमारे साथ। संजीव, लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासे हुए वो और हैरान करने वाले हैं। क्या जानकारी है, जरा बताएं। जी बिल्कुल राहुल, बता दूं कि जी मीडिया ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था और जैसे जैसे हमारी पड़ताल शुरू हो रही थी, कुछ नए तथ्य सामने निकल कर आ रहे थे। लेकिन इसमें कई तरह के चौंकाने वाली चीज है। लगातार जो हम सवाल उठा रहे हैं कि इतनी पारदर्शिता बरती गई थी पूरी प्रक्रिया को लेकर के कि किसी तरह की कोई चूक ना रहे, कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके, उसको लेकर के बायोमेट्रिक थंब की प्रक्रिया अपनाई गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बायोमेट्रिक थंब वेरिफिकेशन होना था, उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनके वेतन भुगतान वगैरह बाकी प्रक्रिया के लिए जो है उनको प्रान नंबर अलॉट किया जाता था। तो ये प्रान नंबर अलॉट करने की जो प्रक्रिया होती थी, उसमें जो डीपीओ स्थापना होते थे उनके मोबाइल पर जो है ओटीपी आता था और उसके बाद जो है उसको वेरीफाई करने के बाद ही उनको प्रान नंबर अलॉट किया जाता था। लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि बार बार लगातार जिस तरह से अधिकारी इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, वो इस पूरे फर्जीवाड़े से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कि प्रान नंबर आखिर कैसे उन फर्जी जो अभ्यर्थी था उनको अलॉट किया गया, ऐसे कई सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिला अधिकारी ने कल जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस पूरे जांच प्रक्रिया से अलग करते हुए एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जो वरीय उप समाहर्ता है राजेश कुमार आपदा प्रबंधन के, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि डीएम का कहना है कि जो शिक्षा विभाग है वो अपने इंटरनल अपनी जांच प्रक्रिया कर रहा है और इस मामले में जो डीपीओ स्थापना है उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जो फर्जी अभ्यर्थी जो एक सामने आई थी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन यहाँ और भी चीज है कि जब इस पूरी प्रक्रिया में डीएम ने भी माना है कि इसमें जो प्रखंड विभूतिपुर प्रखंड के डीईओ जो है कृष्णदेव महतो, इनकी भूमिका जो है काफी संदिग्ध है, इसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है और इनके खिलाफ पूर्व में भी प्रपत्र का गठित किया जा चुका है। तो आखिर सबसे बड़ी बात है कि अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विभूतिपुर जो बीईओ है पर उन्हीं की संलिप्तता है, इसमें कई और भी लोग शामिल हैं। तो ये जरूरी है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस पूरे नक्सस का वो कौन चला रहा था। आखिर इतनी सावधानी के बाद किसने इस पूरी प्रक्रिया को जो है उसके अंदर घुस करके इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है। जी बिल्कुल संजीव, जो 8 और शिक्षकों की बहाली फर्जी तरीके से हुई है, जो खुलासा वो ये किन विद्यालयों में हुई है? जी उसमें ज्यादातर जो मामले हैं विभूतिपुर प्रखंड के ही है, जो अलग अलग विद्यालय हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कुछ महीने पहले एक स्थानीय जो शिकायत करता है, उन्होंने अपना गुमनाम रखने की बात कही थी और उसने लिखित रूप से पूरे विद्यालय के सूची के साथ जो फर्जी हुए हैं, जो चयनित छात्र हैं उनकी सूची और जो फर्जीवाड़े
फर्जी शिक्षक थे उनकी सूची के साथ और कई तरह की जो पॉइंट्स हैं उन बिंदुओं पर आकृष्ट करते हुए जो प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तक को इसकी जानकारी दी थी। लेकिन इस पूरे शिकायतकर्ता के उस पूरी जो चीजें थे उनको दरकिनार करते हुए उसको नजरअंदाज करके उस पर जांच करने के बजाय पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब जी मीडिया ने इस मामले को फिर से उठाया है, अब जाकर के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया है। हालांकि जो शिक्षा विभाग की जिस तरह से जांच चल रही है, कहीं ना कहीं वो बहुत उसको बेहतर नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन डीएम की तरफ से जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट क्या देती है, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल संजीव, देखना होगा। और ये बिल्कुल गंभीर मामला है, जिस तरीके से एक दो नहीं बल्कि अब 8 और शिक्षकों की फर्जी बहाली का ये खुलासा हुआ है, तो ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। नल का कनेक्शन जो हुआ उधर ही मान के चलिए जो